अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रही हैं मज़ेदार सी क्रिस्पी सी कीमा कचौरी, जिसकी बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी और कमर्शियल रेसिपी है। आए आपके साथ इसको शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं कीमा कचौरी की डो, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है हाफ kg फ्लोर यानी कि मैदा, जो बनता है तकरीबन 3 कप के बराबर। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके साथ इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून घी है, जिसे मैंने मेल्ट किया। ये दानेदार घी है, इसमें ऑयल का नहीं, कोशिश करें घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी से जो कचौरियाँ हैं वो खस्ता बनती हैं। सबसे पहले सॉल्ट और ये जो घी हमने ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से हम फ्लोर के अंदर मिक्स कर देंगे। घी हो गया इसमें अच्छी तरह से मिक्स, जिसकी पहचान है कि ये इस तरह जब हम इसे दबाएंगे ये इस तरह मुट्ठी सी बनती है। इसका मतलब है घी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब यहाँ मैंने लिया है सादा पानी, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊँगी और एक स्मूथ सी डो गूंदूंगी। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमने थोड़ी सी स्टिफ सी डो रखनी है, ताकि जो हमारी कचौरियाँ हैं वो ईजीली बन सकें। गूंद लिया, देखें माशाल्लाह बहुत हमने सॉफ्ट नहीं गूंदी, बल्कि एक स्टिफ सी थोड़ी सी डो गूंदी है, जिससे हमारी कचौरियाँ अच्छी सी बन जाएं। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल, ताकि जो इसकी ऊपर की लेयर है वो हार्ड ना हो जाए। इस तरह से ऑयल लगाने के बाद अब यहाँ मैंने लिया है गीला टॉवल, जिसे अच्छी तरह से निचोड़ लिया। अब इसके ऊपर इसको रख देंगे और तकरीबन इसे हम 20 से 25 मिनट का देंगे रेस्ट, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब तक हम रेडी करते हैं कचौरियों के लिए कीमा बनाने के लिए यहाँ एक पैन में हम लेंगे सबसे पहले 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। मज़ेदार सी बनाएंगे हम कचौरियों के लिए फिलिंग। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैंने इसको बारीक सा ग्रेट किया, आप चाहें तो आप पेस्ट ले लें या इस तरह से इसको ग्रेट कर लें। और इसको थोड़ा सा हम करेंगे ऑयल के अंदर सौते। लहसुन सौते करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कीमा। यहाँ मैंने लिया है बीफ कीमा, हाफ kg है, इसको ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून सॉल्ट। और अब हम कीमे को थोड़ा सा ऑयल के अंदर करेंगे फ्राई, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कीमे का कलर हो जाएगा चेंज, इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा यानी कि क्यूमिन, जिसको मैं हाथ पे इस तरह से हल्का सा मसल कर इसके अंदर कर दूंगी ऐड। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब स्पाइसेस को करेंगे हम कीमे के अंदर मिक्स। जी, तो सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब यहाँ मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के प्याज, जिसमें इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसके अंदर से इसको कर देंगे एक बार मिक्स करने के बाद अब हम इसको लगाएंगे लो फ्लेम पर दम। तकरीबन इसे हम 20 से 25 मिनट का दम लगाएंगे। प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा और कीमा भी उसी के अंदर ये टेंडर हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हुई, बाद में खोल के देख लीजिएगा, ज़रूरत हुई पानी खुश्क हो गया तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको टेंडर होने तक पकाएंगे। जी, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम गुजर गया है। डो माशाल्लाह हमारी हो गई है सेट। इसको निकालते हैं बाउल से बाहर। जी, तो अब इसके हम इक्वल साइज़ के कट करते हैं पेड़े। मैं इसका वेट करके इसके इक्वल साइज़ के बॉल्स कट करूँगी, ताकि एक जैसी कचौरियाँ बने एक ही साइज़ की। आप
अंदाजे से इसकी ये बॉल्स बना लें। जी तो यहाँ मैंने इक्वल साइज़ के 60 ग्राम के बना लिए हैं। 13 पेड़े के छोटे साइज़ के बनाते हैं, इसीलिए मैंने 60 ग्राम लिए। आप अंदाजे से बना लें। इसके ऊपर मैंने लगाया थोड़ा सा ऑयल और इसको इस तरह से हम ऑयल के साथ करके ग्रीस, इसको अगेन हम इसको करेंगे कवर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक हम बनाएंगे इसके अंदर लगाने के लिए इसका पेस्ट रेडी करेंगे। जी तो लेयर्स के अंदर लगाने के लिए रेडी करते हैं पेस्ट। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप घी। ऑयल नहीं, ये दानेदार घी है जिसे मैंने कर लिया है मेल्ट। इसी की वजह से बनेंगी खस्ता सी कचौरियाँ। और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो पेस्ट हो गया रेडी, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे फ्रीज़र में, यानी कि बर्फ़ वाली जगह पर इसको रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तब तक हमारे पेड़ों को भी रेस्ट मिल जाएगा और 10 मिनट के लिए हमारा पेस्ट भी रेडी हो जाएगा। जी तो 10 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद ये देखें जो पेस्ट है माशाल्लाह थिक हो गया है। अगर आपका पेस्ट पतला रह जाए ऑयल की वजह से, तो आप इसके घी की वजह से, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड करके इसे थिक कर सकते हैं। ये देखें फ्रीज़र में रखने के बाद पेस्ट थिक हो गया माशाल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं कचौरी की लेयर्स बनाना। यहाँ एक एक करके पेड़ा लेते जाएं और इसको अब हम थोड़ा सा बेलेंगे। जी तो इस तरह से बेलने के बाद अब ये जो हमने रेडी किया है घी वाला पेस्ट, इसको अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। साइड्स पर नहीं लगाना बल्कि सिर्फ अपने मिड पर इस तरह थोड़ा सा लगाना है। लगाने के बाद अब हम इसको बंद करेंगे। पहले एक तरफ से उठाकर इस तरह रखेंगे, फिर दूसरी तरफ से, फिर इस तरह से और इस तरह से। इस तरह से करेंगे हम बंद। इस तरह से हम 2 बार लेयर्स देंगे, एक बार अभी किया है। अब हम इस तरह करते हुए सारे पेड़े रेडी करेंगे। इसको 10 मिनट का रेस्ट देकर अगेन दूसरी बार हम दोबारा से लेयरिंग देंगे ताकि हमारी कचौरी में अच्छी तरह से लेयर्स आ जाएं। अब मैं बाकी की भी जो पेड़े हैं उनको लेयर्स दे देती हूँ। सारे पेड़ों को हमने फर्स्ट लेयर दे दी है, इनकी पैकिंग हो गई है इस तरह से लेयर की। अब हम इसको अगेन 10 मिनट का देंगे रेस्ट और दोबारा से फिर हम इसको एक बार लेयर देंगे। जी तकरीबन आधा घंटा हो गया कीमे को पकते हुए। दरमियान में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, आप भी देख के इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, कीमा लगना ना शुरू हो जाए। अब कीमा माशाल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। फ्लेम कर दिया मैंने इसका हाई और अब हम करेंगे इसकी भुनाई। भुनाई करते हुए इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्चें ग्रीन चिलीज को बारीक सा कट कर लिया, इसको ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही इसके अंदर हम तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल मज़ीद ऐड करके इसकी हम अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। जी तो भुनाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हो गई है, सारा पानी इसका हो गया ड्राई। अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और जैसे ही हमारा कीमा ठंडा होगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जी तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद अगेन हम इसको एक लेयर और देंगे इस तरह से। अब एक एक पेड़े को हम दोबारा से करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच, थोड़ा सा फ्लोर डस्ट कर लें और इस तरह इसकी बहुत ही अच्छी लेयरिंग आ जाएगी। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है लेकिन बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल ये बनेंगी कचौरियाँ।
इस तरह से इसको स्क्वायर शेप में हमने दोबारा थोड़ा सा बेल लिया है और दोबारा से वो घी वाला जो हमारे पास मिक्सचर है इसको हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये मिक्सचर आपने साइड्स पर अप्लाई नहीं करना बल्कि सिर्फ मिड में करना है और दोबारा से बिल्कुल उसी तरह से हम इसको लेयर देंगे। इस बार अब हमने ये जो साइड वाली है इनको ज़रा ऐसे दबाकर बंद कर देना है ऐसे, ताकि जब अंदर ये घी मेल्ट होता है तो ये बाहर निकलना ना शुरू हो जाए। इस तरह से करते हुए हम इसकी सेकंड लेयरिंग देंगे। इस तरह से मैं बाकी भी सारी कचौरियों को लेयर्स देती हूँ। जी तो पेड़ों को हमने अगेन सेकंड लेयरिंग दे दी है। अब हम इसको दोबारा से 5 से 10 मिनट का देंगे रेस्ट और फिर इसके बाद हम करेंगे इसकी फिलिंग। जी तो मिक्सर हमारा हो गया ठंडा। इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको मिक्सर में कर लेंगे मिक्स। अब हम करते हैं कचौरियों की फिलिंग। जी तो स्टार्ट करते हैं कचौरी की फिलिंग। यहाँ एक पेड़ा मैंने लिया है, इसको हम हाथों की मदद से करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच। दरमियान से आपने इसको ज़्यादा नहीं पतला करना बल्कि इसकी साइड्स करनी है हमने पतली। इस तरह से इसको फैला लेंगे। जी फैलाने के बाद दरमियान में हम रखेंगे फिलिंग। फिलिंग रखने के बाद अब हम इसे करते हैं बंद। पहले यहाँ से साइड के 2 कॉर्नर्स उठा के आपस में पकड़ेंगे और फिर दूसरे 2 कॉर्नर्स उठा के पकड़ेंगे। इस तरह से इसको करेंगे बंद और बाद में जो बाकी के कॉर्नर्स हैं 4 उनको भी इस तरह से पकड़ते हुए अंदर की तरफ कर देंगे। ये देखें, और मिड में से इसको हम अच्छी तरह ऐसे पिंच के साथ दबाते हुए बंद कर देंगे। और ये हमारा कचौरी का जो पेड़ा है बिल्कुल रेडी है। इस तरह से करते हुए मैं बाकी के भी सारे पेड़े रेडी कर लेती हूँ। जी तो अब फ्राई करते हैं कचौरियाँ। यहाँ लिया है ऑयल। इसको आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा, जिस तरह नीम गर्म पानी और दूध होता है इसी तरह से ये बिल्कुल नीम गर्म सा ऑयल है। इस तरह से हमने अपना पेड़ा लिया, इसको हाथ पे थोड़ा सा इस तरह करेंगे प्रेस, इस तरह से, ताकि एक कचौरी की आ जाए शेप। जी तो ये इस तरह से प्रेस करने के बाद अब हम इसको डालेंगे ऑयल में। ये आप देख सकते हैं मैंने कचौरी डाली है। ऑयल हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इसको फ्राई करने का तरीका ये होता है कि पहले हम 5 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह हल्के से गर्म से ऑयल में इसको करते हैं फ्राई। और जब कचौरियाँ ऊपर आ जाती हैं 5 मिनट के बाद, उसके बाद इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं, जिसमें ये हो जाती हैं थोड़ी सी राइस। और फिर लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं उसमें हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको देते हैं प्यारा सा कलर। ये इसकी फ्राइंग का तरीका है। तो 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर गुजर गए हैं और ये आप देख सकते हैं कचौरियाँ खुद ब खुद ऑयल के ऊपर आ गई हैं। अब इस स्टेज पर हम इसके ऊपर एक तो ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए, और दूसरा अब हम इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हम हाई कर देंगे, यानी कि लो से हम उसको मीडियम लो कर देंगे। और साथ साथ इनके ऊपर इस तरह से हम ऑयल डालेंगे जिससे ये अब फूल जाएंगी। बिल्कुल आपने इसको फ्लेम को ज़्यादा करके इसको कलर नहीं एकदम दे देना, वरना अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से इसको कलर आ जाएगा। फ्राइंग के लिए हमेशा थोड़ा सा सब्र चाहिए, क्योंकि तकरीबन 25 मिनट तो इसको फ्राइंग में लगते हैं। फर्स्ट 5 देन 15 मिनट्स मीडियम लो पर, और देन लास्ट में 5 मिनट थोड़े से मीडियम हाई फ्लेम पर। जी तो 7 से 8 मिनट तकरीबन इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकते हुए हो गए हैं। ये देखें ऑयल डालने की वजह से माशाल्लाह किस तरह ये अच्छी तरह से राइज हो रही हैं। अब इस स्टेज पर हम करते हैं इसकी साइड चेंज, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पकें। 7 से 8 मिनट हम इस तरह दूसरी साइड से भी इधर से पकाएंगे इसको, और बाद में फिर हम इसका फ्लेम थोड़ा सा और तेज़ करके इसको कलर देंगे। जी तो 15 मिनट मज़ीद पकने के बाद अब हम इसका फ्लेम करते हैं थोड़ा सा और हाई, और अब हम देते हैं इसको प्यारा सा दोनों साइड से कलर इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह कितनी
अच्छी सी ये बन रही हैं कचौरियाँ। अब इसको हमने देना है कलर। जी तो दोनों तरफ से आ गया माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर। अब हम इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। जी तो मज़ेदार सी कीमा कचौरी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी बनती है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये इसके ऊपर माशाल्लाह किस तरह लेयर्स इसकी क्रिस्पी सी ऐसे उतर रही हैं, सेम बाज़ार जैसी है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बनी है। और ये इसके अंदर कीमे की फिलिंग, बहुत ही मज़ेदार, इजी सी और कमर्शियल ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।